नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान सीजीपीएससी पेपर 7 पार्ट 2 का एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ। सिलेबस में इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ये टाइटल दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है प्लस स्पोर्ट्स वाला भी सेक्शन है। तो पहले हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, पेपर 7 पार्ट 2 की बात हो रही है बिकॉज ये लास्ट ईयर ऐड हुआ है और इस पर ढेर सारे आपके कन्फ्यूज़न भी चल रहे हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन किए हैं, बिकॉज टाइटल इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इधर हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन सबको हम देख सकते हैं। तो यूएन और उससे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस पर बात हो रही है लगातार। आईएमएफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे भी आप इकोनॉमिक्स में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं या डब्ल्यूटीओ को पढ़ते हैं। देन वर्ल्ड बैंक हो गया, विश्व बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, देन सार्क, देन ब्रिक्स। ये दोनों ध्यान रखिएगा ये रीजनल ब्लॉक्स हैं। और इसके अलावा इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया बायलैटरल ग्रुप्स। इसका मतलब जो द्विपक्षीय समझौते के आधार पर बने हुए संगठन हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। रीजनल ग्रुप्स जैसे ये है रीजनल ब्लॉक्स, क्षेत्रीय संगठन कहते हैं जैसे बिम्स्टेक है या फिर एससीओ है, इस तरह के संगठन को भी हम रीजनल ग्रुप्स कहते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये पूछा वैसे डब्ल्यूटीओ बोला। और लास्ट में एक लाइन लिखा गया इम्पैक्ट ऑन इंडिया, भारत पर इनका प्रभाव क्या पड़ता है या भारत इन सब से कैसे कनेक्टेड है या इन सब की स्ट्रैटेजी में भारत कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी मेरे पास हैं और उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इनको मिनिमम तो जो सिलेबस में दिख रहा है वो आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यूटीओ का बेसिक आपको पता होना चाहिए कि गठन कब हुआ, मेंबर्स कौन है, कितने मेंबर्स हैं, कौन है तो आप पूरे याद नहीं रख पाएंगे, मेंबर्स ज़्यादा हैं। छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबर याद रखना आपके लिए आसान है। जैसे सार्क का नाम लिया तो 8 मेंबर्स हैं, तो आप नाम याद रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि भारत कब से मेंबर है या भारत संस्थापक सदस्य है या नहीं, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आसियान के मेंबर्स के नाम पूछे जा सकते हैं, या फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जो करंट में हाईलाइटेड हैं। सपोज इस साल एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे आपको पता है कि ओसीआई या ओपेक देश, तो लास्ट ईयर क्वेश्चन ओपेक पर ऑलरेडी पूछा हुआ है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी न्यूज़ में भी है, जम्मू कश्मीर 370 इन सब पर वो बातचीत कर रहे हैं तो वो न्यूज़ में भी हैं। और कई बार वो लोग जम्मू कश्मीर के मामले पर भी दखलंदाजी करते हैं, जो कि हमारा आंतरिक मामला है और इस पर किसी बाहरी संगठन को बोलने का अधिकार नहीं बनता। तो इस नाते भी उसको पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों इनको मिनिमम लेवल पर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो आप तैयार कीजिएगा, खासकर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनके और कौन कौन से डायमेंशंस हैं। यदि किसी रीज़न से कोई करंट अफेयर्स में है, सपोज डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ की बात करें हम, डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। हाल ही में उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में कहा कि ये आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आप डब्ल्यूएचओ के बारे में लिखते हुए लास्ट में ये जोड़ सकते हैं कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कमेंट पास किया है। तो ये आपको करंट अफेयर्स से जुड़े हुए मुद्दे को भी दिखाता है और ये दिखाता है कि आप कितने अवेयर हैं और आप उन मुद्दों को डालकर ये साबित कर देते हैं कि यहाँ पर मुझे करंट भी आता है। तो ऑब्वियसली आपको बाकी लोगों से एक एज मिलता है एक्स्ट्रा। यदि दोस्तों हम इनके आंसर्स की बात, क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में इन्होंने 30 वर्ड्स में पूछा है। मैं आपको ले चलता हूँ। दक्षेस का पूर्ण रूप लिखे। सार्क का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और लास्ट ईयर हमने घोषणा कर दी थी कि इसका फुल फॉर्म आएगा आपको। और राइट द नेम ऑफ मेंबर नेशंस पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संगठन कैसे होता है, हाउ दी सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, तो आपको बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन 2 नंबर में है। ओपेक क्या है, ओपीईसी, ओपीईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक कहा जाता है। और ओपेक क्या है, राइट द नेम ऑफ इट्स 5 फाउंडर मेंबर्स, तो 5 संस्थापक सदस्यों के नाम पूछे गए हैं। देन एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ना तो ओपेक इसमें है ना तो आईसीजे इसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेबस में नहीं लिखा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये बायलैटरल ग्रुप्स, रीजनल ग्रुप्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस के नाम पर भी इनको लिया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ सिलेबस को पढ़ के जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। देन एमनेस्टी इंटरनेशनल पूछा है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी भी एक मानवाधिकार से जुड़ी हुई संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स पर बात करता है और
लगातार आप इसको अखबारों में देख सकते हैं, जहाँ भी ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन होते हैं उन पर इनका कमेंट होता है, इनका एक्शन होता है, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन हम बात करें, यदि 60 वर्ड्स की बात करें तो 60 वर्ड्स में एक्सप्लेन दी यूनिटी फॉर पीस रिजोल्यूशन, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को समझाइए। तो दोस्तों जो करंट में टॉपिक चल रहे होते हैं उनको भी आपको तैयार करना पड़ेगा, वहां से भी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देन आपको अंकटाड का स्वरूप बताइए, एक्सप्लेन दी नेचर ऑफ अंकटाड, UNCTAD अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, आपको प्रीलिम्स में भी पूछा और मेंस में भी पूछ लिया। तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आप प्री और मेंस के पेपर्स आप देखते रहते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है। मतलब 2018 के मेंस में है और 2019 के प्री में है, तो कोई एक रिलेशन बनता हुआ दिखता है, नहीं भी है तो भी आप पढ़ लीजिए, फ़ायदा मिलेगा आपको। क्वेश्चन कवर होने से मतलब है, चाहे वो कैसे भी हो। दूसरी चीज़, संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य बताइए। आपको पूछा गया एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स बताना है। और संयुक्त राष्ट्र संगठन को वैसे भी पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि पहला ही टॉपिक है और इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे UNSC की बात करें, हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, या फिर हम बात करें कि भारत कैसे इन्वॉल्व है, भारत को UNSC में जाना है, या फिर इसके जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं उनके बारे में बातचीत हो सकती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक की भूमिका और कार्य को समझाइए। ADB के बारे में पूछा इन्होंने, और ये तो मेंशन भी किया गया टॉपिक ADB। तो छत्तीसगढ़, इसमें छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, खासकर जांजगीर चांपा साइड देखेंगे, शिवरीनारायण वगैरह साइड में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी इनके द्वारा फंड किया गया रोड बनाने के लिए। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, शांति और सुरक्षा की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की समीक्षा कीजिए। कमेंट ऑन दी रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी। 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आप भारत की भूमिका भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट तौर पर पीस कीपिंग फोर्सेस में भारत का काफ़ी बड़ा योगदान है, और सबसे बड़ा दल भेजने वाला भारत ही है, जिसमें महिलाओं को भी भेजा जाता है। तो भारत अकेला वो देश है जो महिलाओं को भी यहाँ पर भेजता है, शांति सेना में UN पीस कीपिंग फोर्सेस कहा जाता है। देन इसी में ऑब्लिक करके क्वेश्चन आया है, राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। तो IMF यहाँ सिलेबस में भी लिखा गया है, तो आपको डेफिनेट तौर पर IMF भी ध्यान में रखना है, पढ़ना है इसको डिटेल में। भारत के लिए भी आप पढ़ सकते हैं कि भारत की भूमिका क्या है, भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है, और IMF ओवरऑल किस चीज़ के लिए लोन देता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद आपको इस सेक्शन से, ये चूँकि सेक्शन आपका पार्ट 2 है, तो यहाँ से 125 वाले ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी बड़े क्वेश्चन में ये नहीं दिखाई देंगे आपको। तो ओवरऑल दोस्तों अभी तक जो पूछा गया वो मोटे मोटे तौर पर मैंने बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। स्पोर्ट्स को अलग वीडियो में देखेंगे, तो आपको द्विपक्षीय संबंध, द्विपक्षीय संगठन जो समूह है या क्षेत्रीय संगठन, इन पर भी बातचीत करनी चाहिए। पाथाइस एकेडमी में इस पर अलग से क्लास होती है, चूँकि हमारी टीम UPSC से हैं, काफ़ी लोग हैं जो IR पर बातचीत करते हैं, तो डेफिनेटली IR पर एक सेपरेट क्लास होती है, और नोट्स भी हम अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का थोड़ा सा टच इसमें डेफिनेटली मिलेगा। इसका लाभ ये भी मिलता है आप यदि अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में भी मदद करता है। तो डेफिनेट तौर पर इंटरव्यू तक आप इन सारी चीज़ों को लेकर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इन सब का करंट अफेयर्स से रोल होता है। करंट अफेयर्स की चीज़ों को मेंशन करेंगे। ओपेक जैसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, भारत पर प्रभाव भी पूछा गया है, तो लगभग आप इनको 300-400 शब्दों में तैयार कर लीजिए, या 200-250 भी कर लें तो काफ़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको पूछना नहीं है। लेकिन कल को यदि आपके पास कंटेंट अच्छा है तो ऐसे राइटिंग में आपको मदद मिल सकती है, तो ऐसे में भी आप प्लान करके इनको लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये था पेपर 7 पार्ट 2 का एनालिसिस। बहुत कोई मोटी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, यदि इंटरनेट से भी आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा। अदरवाइज प्रतियोगिता साहित्य की एक बुक आती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्शन है, तो मिनिमम जानकारी के लिए उसको आप देख सकते हैं, अथवा पाथ के नोट्स आप देख सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।